नमो नमः बच्चों, मैं ममता त्रिपाठी अपने चैनल हिंदी संस्कृत ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए संधि कर लेकर आई हूँ, संधि कार्य। ठीक है, तो संधि का पहले मैं आपको परिचय बताऊँगी, है ना। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये आपको पढ़कर हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगी मैं। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्ववर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत्सन्धिः इति कथ्यते। इसका मतलब समझे। पूर्व पद यानी पहला, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी अंतिम अक्षर, समम उत्तर यानी बाद वाला, उत्तर पद यानी उसके बाद वाला पद, पूर्व वर्णस्य पहला वर्ण मतलब पहले अक्षर के मेल से जो मिलने से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है, उसको हम संधि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे पहले पद का अंतिम वर्ण अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है ना, उसको अपन संधि कहते हैं। यथा, यथा का मीनिंग क्या होता है? जैसा। एग्जाम्पल हम जब देते हैं तो अपन लिखते हैं ना जैसा, तो संस्कृत में आपको यथा लिखना पड़ता है। यथा मतलब जैसे, विद्या प्लस आलय, है ना। यहाँ पर धन का चिन्ह लगा है, विद्या प्लस आलय, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? विद्यालय। ठीक है, अब यहाँ पर विद्या का अपन विच्छेद करते हैं तो विद्या कैसे लिख? विद्या आ, इसमें आ की मात्रा लगी ना, विद्या आ, मतलब ये क्या हो गया? विद्या। फिर धन का चिन्ह लगाया प्लस का, आलयः, विद्यालयः। अब यहाँ पर ही जोड़कर विद्यालय बनता है। ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, कवि प्लस इंद्रः, दोनों को जुड़कर यहाँ का पहले शब्द का आखिरी वर्ण आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, इन दोनों के मिलने से जो विकार हुआ उससे क्या बना? कवींद्र। यानी यहाँ पर छोटी की मात्रा, यहाँ पर ई यहाँ पर छोटी की मात्रा, यहाँ छोटा ई, इन दोनों को मिलाकर दीर्घ हो गया कवि, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी, बन गया कवींद्र। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, सु प्लस आगतम, है ना, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? स्वागतम। ये तो ये अकेला अक्षर है, आपको लग रहा होगा कि अकेला है तो, लेकिन इसमें ऊ की मात्रा लगी।